हीर नर्स की ड्रेस में खड़ी है, उसका घूंघट मास्क हटा हुआ है। दादी गुस्से से कांप रही हैं। गुलाब कोने में खड़ी होकर एक शातिर मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रही है। दादी चिल्लाते हुए, तो ये तू है, नर्स का भेष बदलकर मेरे घर में घुस आई? तेरी इतनी हिम्मत हीर! तूने क्या सोचा था कि तू अपनी शक्ल छुपाकर हमारी आंखों में धूल झोंक लेगी? हीर रोते हुए हाथ जोड़कर, दादी जी मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई थी। मैं तो बस... दादी बात काटते हुए, बस बहुत हुआ, अब तेरी एक दलील नहीं सुनूंगी मैं। तू इस घर के लायक ही नहीं है। दादी हीर का हाथ पकड़ती हैं और उसे मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटने लगती हैं। दिलीप, नवाब के पापा माइनस आगे बढ़ते हुए, माँ जी रुकिए, एक बार हीर की बात तो सुन लीजिए, इस तरह इसे घर से बाहर निकालना ठीक नहीं है। दादी दिलीप को घूरते हुए, दिलीप, आज मेरे और इस लड़की के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर आज तुमने इसका साथ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलीप बेबस होकर पीछे हट जाते हैं। वो हीर की मदद करना चाहते हैं, लेकिन दादी के कड़े रुख के आगे बेबस हैं। दादी हीर को दरवाजे से बाहर धक्का देते हुए, निकल जाए इस घर से और दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। हीर जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। घर के बाहर सड़क पर माइनस हीर की बेबसी। रात का समय है। हीर सड़क पर बैठी रो रही है। नर्स की यूनिफॉर्म पर धूल लगी है। वो अंदर की खिड़की की तरफ देखती है, जहां से नवाब का कमरा दिखता है। हीर स्वयं से माइनस रोते हुए, अब मैं क्या करूं? दादी जी के सामने मेरा सच इतनी जल्दी आ जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। मैं नवाब से कैसे मिलूं? उसे कैसे समझाऊं कि हम दोनों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है? नवाब अपने कमरे में गुस्से और बेचैनी में चक्कर काट रहा है। वो हीर के जाने से परेशान है, लेकिन नर्स बनकर आने वाली बात से आहत भी है। तभी गुलाब कमरे में आती है, उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी है। नवाब बालों में हाथ फेरते हुए, हीर ने ऐसा क्यों किया गुलाब? उसे छुपाकर घर में आने की क्या जरूरत थी? गुलाब मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, नवाब मैं तो खुद हैरान हूं, हीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी जी का गुस्सा होना जायज है, लेकिन नवाब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं न तुम्हारे साथ। नवाब गहरी सांस लेते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर ऐसा क्यों कर रही है। रात के पिछले पहर नवाब घर के पिछले हिस्से गार्डन में अकेला खड़ा है। तभी अचानक हीर पीछे से आती है और नवाब का हाथ पकड़ लेती है। नवाब चौंक जाता है। नवाब झटके से हाथ छुड़ाते हुए, हीर तुम फिर यहाँ आ गई? दादी ने तुम्हें मना किया था ना? हीर तड़पते हुए, नवाब मेरी जान खतरे में है और हमारे प्यार की भी। तुम जिसे अपना हमदर्द समझ रहे हो, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पूरे प्लान के पीछे गुलाब का हाथ है। नवाब सकते में आते हुए फिर गुस्से में, क्या बकवास कर रही हो हीर? गुलाब तो हम दोनों को एक करना चाहती है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं ये बात कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि गुलाब इस घिनौने खेल में शामिल है। हीर नवाब के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए, नवाब अपनी आंखें खोलो, गुलाब सिर्फ नाटक कर रही है। वो दादी के साथ मिलकर हम दोनों को हमेशा के लिए अलग करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जूलियट और उसका जट कभी एक हों। नवाब अविश्वास में, बस हीर, मैं तुम्हारे मुंह से गुलाब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुम बिना सबूत के उस पर इल्जाम लगा रही हो। चली जाओ यहां से। हीर को गहरा धक्का लगता है। वो समझ जाती है कि नवाब इस वक्त गुलाब के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। हीर आंसू पोंछती है और उसकी आंखों में एक नया संकल्प दिखता है। हीर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में, ठीक है नवाब, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं सबूत ला कर दूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब गुलाब का ये मुखौटा तुम्हारे और दादी जी के सामने खुद ब खुद उतर जाएगा। हीर वहां से भाग जाती है। नवाब वहीं खड़ा सोच में डूब जाता है। दोस्तों, क्या हीर ला पाएगी गुलाब के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत? क्या नवाब को वक्त रहते समझ आएगी हीर की वफादारी? आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए तो जूलियट जड्डी। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो और आने वाले एपिसोड का ये तड़का पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।